बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 मई है और दिन है हफ्ते का। पिछले 12 घंटों के अंदर वो तमाम तर ख़बरें, वो तमाम तर डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसका इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम को शिद्दत से था। कल मैंने आपको बताया था कि पिछले कई दिनों से जो मुतालबा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर आप कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत को ये पैगाम दिया जाए कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान और सियासी लीडरशिप के साथ है, तो आपको इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो अब से चंद घंटे पहले यानी आज 10 मई हफ्ते के दिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हैरानकुन फैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या इमरान खान इस टाइम यानी 10 मई दोपहर को 4 बजे अडयाला जेल में मौजूद हैं भी या नहीं, उनको किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है या नहीं, इन तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 6 मई की रात से लेकर कल रात तक भारत जिस किस्म की जारियत पाकिस्तान में कर रहा था और पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाजे पाकिस्तान से जो तवक्को कर रही थी, जिस खबर का इंतज़ार कर रही थी कि पाकिस्तान की फ़ौज भारत को तगड़ा जवाब दे, इस्लामाबाद की जानिब से रात को भारत को तगड़ा पैगाम, तगड़ा जवाब दे दिया गया। पिछले 5 घंटों से पूरे भारत में बाकायदा तौर पर सफ़े मातम बिछी हुई है। पिछले 5 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ और आइंदा 12 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है, इन तमाम तर खबरों की तफसीलात भी आपको बता देता हूं। लेकिन पहले अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है, वो इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से है। मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए, क्योंकि इस टाइम पर भारत को कौमी यकजहती का मुजाहरा दिखाना है कि तमाम तर सियासी लीडरशिप एक पेज पर है। इख्तलाफात को साइड पर रखकर पूरी पाकिस्तानी कौम को इस टाइम अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के साथ खड़ा करना है। इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान पैरोल पर रिहा हों। कल ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी और मैंने कल ही आपको बताया था कि हैरानकुन तौर पर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए फौरी तौर पर मुकर्रर भी कर दिया गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अगर आपने इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर ना निकाला तो वो जज्बा, वो मुराल जो पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ दिखाना है, वो जज्बा पाकिस्तानी कौम नहीं दिखा सकेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं बंद कमरों के अंदर ये फैसला हुआ कि अब इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब इमरान खान को लाना ज़रूरी हो चुका था, नागुज़ीर हो चुका था। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करवाई गई और उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी करवाया गया। कल से लेकर अब तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से पसे पर्दा बहुत कुछ हुआ है। फिर रात को जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, कल सबसे पहली खबर तो ये आई कि तकरीबन रात को 12:30 पर 3 एयर बेसेस, पाकिस्तान की 3 एयर बेसेस, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और सियालकोट की एक एयरबेस के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए। भारत की जानिब से जब एयर बेसिस पर हमले हुए उसके बाद पाकिस्तान ने वो जवाब दिया जो भारत के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान की जो शाहीन है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उनके जवानों ने भारत में ज़बरदस्त हमले किए, भारत की कई एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, भारत के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया। अब तक की इतलात के मुताबिक भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का। वो तमाम तर अड्डे जहाँ से पिछले 4 दिन से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, उन तमाम तर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, वो तमाम तर ड्रोन्स तबाह किए गए, वो तमाम तर मिसाइल्स जो हैं वो तबाह किए गए। यानी कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वो तगड़ा जवाब भारत को दिया जिस जवाब का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम शिद्दत से कर रही थी। इसी असना में अब से कुछ देर पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से डेवलपमेंट हो गई। पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद के कई बाखबर साफ़ी, मैंने खुद भी इस खबर को अब कन्फर्म किया है, कई बाखबर साफ़ी तकरीबन पिछले 2 घंटों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर ये खबरें शेयर कर रहे थे कि जनाब इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद ही नहीं है।
इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी एक लॉजिक तो ये है कि जो कुछ कल रात को हुआ, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के अंदर मौजूद है वो अडयाला जेल से चंद ही किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। फिर चकलाला एयरबेस जो अडयाला जेल से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर है। ये दोनों एयरबेसेस जहां पर रात को ड्रोन हमले किए गए भारत की जानिब से, उसी टाइम ये फैसला हुआ कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अगर नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हो रहा है, चकलाला एयरबेस के ऊपर हमला हो रहा है, तो खुदा ना खास्ता अगर अडयाला जेल पर भी हमला हुआ तो इमरान खान को जानी नुकसान हो सकता है। इसी के पेश नज़र इमरान खान को रात को ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। कई शहर इक़्तिदार के जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कई लोग ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मुक़्तदर इदारों की खबर भी रखते हैं, शहर इक़्तिदार के बाखबर साफ़ी माने जाते हैं, उन्होंने इन खबरों की तस्दीक कर दी है कि जनाब इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद नहीं है। उनको किसी और मकाम पर रात को मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि रात को जो सिचुएशन बन चुकी थी, एक पूरा जंग का माहौल बन चुका था और फिर पाकिस्तान को ये भी पता था कि पाकिस्तान ने अब रिटेलिएट करना है, पाकिस्तान ने जवाब देना है, इसलिए इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल दिया गया। अब से कुछ देर पहले वो दरख्वास्त इमरान खान की जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, इतलात ये हैं शहर इक़्तिदार के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पीर वाले दिन अब इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होने जा रही है। इमरान खान की इस दरख्वास्त पर जो पीर वाले दिन समाअत होगी, कभी इम्कान है कि इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 12 से 24 घंटों के अंदर जो एक माहौल बना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि कल रात को जब पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान के शाहीनों का, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों का हौसला बढ़ाया। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, दीगर प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर पिछले कई महीनों से जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातचीत की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक कौमी जमात होने का मुज़ाहरा किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का मुज़ाहरा किया, ज़िम्मेदार जमात होने का मुज़ाहरा किया और एक कौमी यकजहती का मुज़ाहरा किया कि जिस टाइम पर अफ़वाज पाकिस्तान को अपने लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज का मोराल हाई किया। इसी वजह से आज सुबह उस्मान अकरम वो साहब हैं जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। कल मियाँ इबाद फ़ारूक को रिहा किया गया। अब से कुछ देर पहले उस्मान अकरम को भी कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। मियाँ इबाद फ़ारूक और उस्मान अकरम ये दो वो लोग हैं, हसन न्याजी तीसरे हैं जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। और इन तीनों का जो मिलिट्री ट्रायल हुआ, फिर मिलिट्री ट्रायल के बाद इनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। अब इन दोनों की रिहाई हो चुकी है और कहा जा रहा है कि हसन न्याजी को भी आइंदा आने वाले दिनों में रिहाई मिल जाएगी। कल मैंने आपको ये बताया था कि यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों की भी रिहाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को आगे उस तरह नहीं बढ़ाना जिस तरह पहले बढ़ाया जा रहा था। अब चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही हैं और इसी वजह से इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करवाई गई। वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। पीर वाले दिन उस दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। इस टाइम कई लोगों को ये यकीन है कि इमरान खान पैरोल पर रिहा हो जाएंगे और ये भी इतलात है कि इमरान खान की जो बनी गाला वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर तैयारियाँ भी की जा चुकी हैं। अब एक सवाल जो कल से लेकर अब तक पूछा जा रहा है कि अगर इमरान खान पैरोल पर रिहा हो जाते हैं तो वो रिहाई कितने दिन तक के लिए होगी। ज़ाहिर है वो रिहाई इसी तरीके से होगी कि पहले इमरान खान बनी गाला आएंगे, फिर इमरान खान को बनी गाला यानी यूँ कह लीजिए कि इमरान खान की जो रिहाइशगाह है उसको सब जेल करार दिया जाएगा। इमरान खान बनी गाला में रहेंगे, वहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का आना जाना भी आसान होगा, तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप का आना जाना भी आसान होगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली चीज़ें फिर नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐन मुमकिन है कि इसी असना में इमरान खान को ज़मानत दे दे, क्योंकि इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो भी 20 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो इस टाइम सूरत हाल जो है
وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بیٹھنا، عمران خان کے ساتھ سیاسی لیڈرشپ کا بیٹھنا، اور ظاہر ہے کہ ایک جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے ماحول میں قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس ٹائم لیڈر لیس ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے پچھلے 4 دنوں کے اندر پاکستان میں، نواز شریف کا کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک بیان آپ کو بھارت کے خلاف نظر نہیں آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے مریم نواز شریف کا آپ کو کوئی ایک بیان، کوئی ایک ایسا رد عمل بھارت کے خلاف نظر نہیں آیا ہوگا، حالانکہ بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، پاکستان میں جانی نقصان پہنچایا، تقریباً 31 لوگ پاکستان میں شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ کو شریف فیملی کی طرف سے کوئی بیان نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے کاروبار ہیں، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ نریندر مودی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں۔ عمران خان اگر اس ٹائم باہر ہوں، عمران خان پوری قوم کو یکجا کریں، عمران خان اپنی فوج کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا کریں، تو بھارت کا آدھا جو جنگی جنون ہے وہ ویسے ہی دبردوس ہو جائے گا، وہ ویسے ہی سارا جنگی جنون جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ پوری پاکستانی قوم اب ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ لیڈر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو چکا، تو یہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ اسی وجہ سے عمران خان کی پیرول پر رہائی کا فیصلہ ہوا، اور عمران خان کی یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ اب یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ جناب عمران خان تو اڈیالہ جیل میں موجود ہی نہیں ہیں، ان کو پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ البتہ کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ مقام ابھی بنی گالا نہیں ہے، یعنی عمران خان کو اگر اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا گیا ہے تو وہ بنی گالا منتقل نہیں ہوئے، عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور محفوظ مقام پر منتقل ہوئے ہوں۔ البتہ میرے لیے یہ عدالت کا حیران کن فیصلہ ہے کہ انہوں نے سماعت کے لیے اس درخواست کو مقرر کر دیا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا کوئی ایسی درخواست عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوتی تو پہلے تو وہ کئی ماہ پینڈنگ رہتی، اس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا، پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض لگا دیا جاتا اور ڈیلے کیا جاتا معاملہ۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہے عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آئیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس ٹائم ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 4 دن سے جو ماحول بنا ہوا ہے، پاکستانی قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی اپنی بہادر فوج سے کہ آپ کم از کم بھارت کو تگڑا جواب دیں، خاص طور پر کل رات جس طرح نور خان ایئر بیس پر اٹیک ہوا، چکلالہ ایئر بیس پر اٹیک ہوا، شورکوٹ ایئر بیس پر اٹیک ہوا، اس کے بعد تو پوری پاکستانی قوم توقع کر رہی تھی کہ اگلے چند منٹ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو جواب دیا جائے۔ پھر بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار کے نام پر ایک آپریشن لانچ کیا گیا، اور وہ تگڑا آپریشن کیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھارت کی تقریباً 7 ایئر بیسز مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اور کئی لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بھارتی پائلٹ جو رافیل طیارہ چلا رہی تھی، خاتون پائلٹ، اس کو پاکستان کی فورسز نے پکڑ لیا ہے۔ یہ ان کنفرمڈ نیوز ہے، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق اب سے کچھ دیر بعد ISPR خود کر دے گا، اور اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 4 دن سے بھارت ایسکیلیشن کر رہا تھا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو اب سے کچھ دیر پہلے بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اب پاکستان کے ساتھ مزید کوئی اشتعال انگیزی نہیں چاہتے، اگر پاکستان نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ تگڑا جواب تھا جس نے بھارت کو بالکل جھاگ کی طرح بٹھا دیا، بھارت کو بتا دیا کہ جناب آپ پاکستان کو غزہ نہ سمجھیں اور خود کو اسرائیل بھی نہ سمجھیں، پاکستان فلسطین نہیں ہے، پاکستان غزہ نہیں ہے، پاکستان جواب دے گا۔ اور وہ جواب جو رات کو ایئر فورس کے جوانوں نے دیا، 3 جوان پاکستان کے بھارت میں داخل ہوئے، وہاں پر ان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا، وہاں پر وہ تمام تر اڈے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا، اور الحمدللہ تینوں کے تینوں پاکستان ایئر فورس کے شیر جوان غازی بن کے واپس آئے ہیں، یعنی وہ پاکستان میں محفوظ واپس آئے ہیں، کوئی ایک جوان شہید نہیں ہوا، کسی ہمارے طیارے کو نقصان نہیں ہوا۔ تو اس سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی فورسز کو کیا دینی تھی۔ بہرحال عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، آن دا کارڈز ہے، اب آپ اس خبر کو اگنور نہیں کر سکتے، اور پاکستان نے بھارت کو تگڑا جواب بھی دے دیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کی فورسز کے لیے اس مشکل وقت میں دعا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔